Recording in progress. हेलो एवरीवन। नॉर्मली हम लोग पढ़ चुके हैं एरे के बारे में। एरे में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ यही चीज हमें दिमाग में रखना है कि एरे क्या है। ठीक है, क्यों यूज करते हैं और इसके पॉइंट्स क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो क्या है एरे, क्या है? एरे जो वो डेटा स्ट्रक्चर है और वो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, वाई वी यूज एरे, क्यों यूज करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। किसमें? सिंगल वेरिएबल में। ठीक है। और कब हम लोग क्रिएट करते हैं एरे? एरे तब हम लोग क्रिएट करेंगे जब हमें मालूम होगा साइज, मतलब क्या क्रिएट करना है। ठीक है, उसका साइज क्या है तब। अगर जैसे कुछ नंबर क्रिएट करना है, इंटीजर या स्ट्रिंग, तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्रिएट करना है। अगर मालूम रहेगा ये क्रिएट करना है तो फिर पता चल जाएगा कि उसका साइज कितना है। तो अगर साइज मालूम है जो क्रिएट करने वाले हैं, तो फिर एरे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर एरे का थोड़ा पॉइंट्स दिया हुआ है। एरे जो है वो फिक्स साइज है। एरे का जो साइज है वो फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि एक बार क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग दोबारा उसमें किसी तरह का एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर ऐड किया तो फिर बढ़ जाएगा, रिमूव किया तो फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसका साइज में डिफरेंस आ जाएगा। बट एरे में क्या होता है, साइज फिक्स रहता है। तो इसलिए हम लोग ऐड रिमूव नहीं कर सकते एरे में। और जब हम लोग एरे, ये जो एरे क्रिएट किया गया हुआ है, ये कैसा है? ये इंटीजर है। ठीक है, मतलब ये जो इंटीजर टाइप एरे क्रिएट किया हुआ है तो पूरा इंटीजर है। ठीक है, इसमें पूरा इंटीजर है और नीचे में राम सीता गीता पूरा स्ट्रिंग है। तो इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। जब हम लोग कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, इंटीजर या स्ट्रिंग, तो वो उस पूरा स्ट्रिंग में हो या पूरा इंटीजर में, तो उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। और दोनों मिक्स किया हो तो फिर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो बस यही रखना है, एरे ये है, क्यों यूज करते हैं और कब क्रिएट करना है। और ये दो पॉइंट, एरे जो है फिक्स रहता है और एरे जो स्टोर करता है प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। अब क्या है कि ये जो नंबर है, जब जब कभी इस तरह का नंबर मिलेगा या स्ट्रिंग मिलेगा, तो उसमें से हम लोग करंट ऑपरेशन टाइप का करते हैं। ठीक है, करंट ऑपरेशन मतलब, करंट ऑपरेशन मतलब C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, रीड मीन्स प्रिंट, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट। तो इसको करंट ऑपरेशन कहते हैं। तो अगर हम लोग क्रिएट, तो एक बार क्रिएट कर लेने के बाद दोबारा किसी तरह का नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का प्रॉब्लम आ रहा है क्रिएट में। ठीक है, और रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, हमने देखा था। और डिलीट जो है, डिलीट भी हम लोग नहीं कर सकते। डिलीट करेंगे, जैसे कि सपोज यहाँ पर 5 एलिमेंट है, तो अगर डिलीट कर दिए तो फिर 4 हो जाएगा। तो फिर एरे का जो साइज है वो फिर डिफरेंट हो जाएगा ना। बट वहां पर लिखा हुआ एरे का साइज फिक्स्ड है। तो इसीलिए, मतलब एरे का साइज इज फिक्स्ड है, इसीलिए हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करने से नंबर कम हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एरे लेके गया कलेक्शन के पास। ठीक, कलेक्शन एक बड़ा आदमी है। तो एरे ने कलेक्शन के पास गया, बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं एक दोबारा कोई, एक बार क्रिएट कर लेने के बाद नंबर, मैं दोबारा नंबर ऐड नहीं कर सकता और किसी तरह नंबर डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो साइज है वो फिक्स्ड है। तो ये चीज कलेक्शन के पास बोला एरे, ये जो दुख है वो कलेक्शन को सुनाया। कलेक्शन ने बोला कि मेरे पास 4 आदमी है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन बोला। तो कलेक्शन बोला लीस्ट इंटरफेस, ये लीस्ट लिखा हुआ है, लीस्ट इंटरफेस है, सेट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस, मैप इंटरफेस। ठीक है, तो ये चारों को बोला कलेक्शन कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। लिस्ट तुम अपने हिसाब से देखो कैसे सॉल्व करना। सेट तुम भी अपने हिसाब से देखो, क्यू तुम भी अपने, और मैप तुम भी। ठीक है, तो मैप चला गया, सेट चला गया, क्यू मैप, लिस्ट सेट क्यू मैप चला गया सोल्यूशन खोजने। ये चारों सोल्यूशन खोज के लाए। लिस्ट जो है वो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक, सोल्यूशन खोज के लाता है। ये अप्रोच है, 4 अप्रोच है जिसके थ्रू हम लोग करंट ऑपरेशन करेंगे। सेट भी लाया, हैश सेट, लिंक हैश सेट, ट्री सेट। और क्यू इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने छोड़ा हुआ है। फिर मैप, और मैप जो है वो हैश मैप लेके आया, लिंक्ड हैश मैप लेके आया और ट्री मैप लेके आया। ठीक है, ये 3 लेके आया। क्या? अप्रोच। तो हम लोग आज सिर्फ एरे लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली हम लोग एरे में कैसे करंट परफॉर्म होता है वो हम लोग देख चुके हैं। ये हमने एरे क्रिएट किया, एरे ऑफ इंटीजर क्रिएट किया। और एरे ऑफ इंटीजर से किसी भी तरह का स्पेसिफिक नंबर अगर प्रिंट करना है, तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है, उसके अंदर में एरे लिखेंगे। एरे क्या है? रेफरेंस नेम है एरे। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेफरेंस इंडेक्स। तो 3 लिखा हो तो मतलब 0 1 2 3, इस 4 को प्रिंट करेगा ये एरे ऑफ 3। ठीक है, अगर अपडेट करना है तो फिर हमें वही
अपडेट कहाँ करना है? इस 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 सारे नंबर में से अपडेट करना है, तो इसका लिए इसका रेफरेंस क्या है, एरे लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें से कौन सा इंडेक्स को अपडेट करना है, 0 1 2 5 को अपडेट करना है। तो ये 2 लिख दिया इंडेक्स, और इक्वल टू 3। तो ये जो 3 है वो 5 के पास जाके बैठ जाएगा। ठीक है, अपडेट हो गया, क्रिएट हो गया, प्रिंट हो गया, अपडेट हो गया। अब ये भी प्रिंट है। प्रिंट दो तरह से कर सकते हैं। हमने फॉर ईच का वाला दिखाया था। ठीक है, फोर लिख लो, इंट आई इक्वल टू 0 लिख दो, फिर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। यहाँ पर एरे या कुछ भी होगा तो फिर डॉट लेंथ लगा देना, और सेमीकोलन और आई प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट करके एरे ऑफ आई। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फोर लूप लगा, अ, ये क्या है, एरे ऑफ इंटीजर, इंट है, तो हमने इंट लिखा, फिर एक रेफरेंस नेम दिया आई, और कॉलन, इसको प्रिंट करना है ना, तो इसका रेफरेंस क्या है, एरे, तो एरे लिख दिया, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आई लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये सारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो है ये फोर इच फोर एडवांस लूप है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये जो फोर लूप है, इसमें लिखने की जरूरत है। ये फोर लूप है, और ये फोर इच लूप है, एडवांस फोर लूप है, सॉरी सॉरी। ये जो है ये फोर फोर लूप है, नॉर्मल फुल लूप, और ये एडवांस फोर लूप है। इसमें हम लोग को इसमें हम लोग को इंडेक्स लिखना पड़ता है, इसमें इंडेक्स लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतना कुछ है। अब डिलीट इसमें पॉसिबल नहीं है, डिलीट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर साइज कम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग डिलीट नहीं करेंगे। ये हो गया। अब एरे लिस्ट, जब एरे ने कलेक्शन को अपना दुख बताया, तो कलेक्शन ने लिस्ट सेट क्यू मैप को बोला कि इसका सोल्यूशन खोज के ला। तो लिस्ट ने चार अप्रोच लाया, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक। तो हम लोग एरे लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एरे लिस्ट लेके आया, तो एरे लिस्ट लेके आया। ओके, एरे लिस्ट लेके आया। तो एरे लिस्ट कैसे लिखना है, यहाँ पर लिस्ट लिखना है। ठीक है, लिस्ट में कैसे, हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर क्रिएट करना है। ठीक है, एरे लिस्ट, हमें एरे लिस्ट करना है। यह है लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये लिस्ट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ इंटीजर है, बोलेगा कि लिस्ट ऑफ इंटीजर क्रिएट करो। तो हमने लिखना है लिस्ट इंटीजर, ये रेफरेंस नेम है, इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। ठीक है, ये जो नंबर है इस तरह, मतलब इस तरह हम लोग लिखे थे ना एरे में, वही चीज हम लोग एरे लिस्ट में लिख रहे हैं इस तरह। तो ये चीज क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट लिखते हैं, और यहाँ पर लिस्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो पूरा ये जो नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा, 3 2 1, 3 2 5 1। ठीक है, और अगर एक एक करके प्रिंट कराना है, तो फिर वही है, अ, ये जो फॉर लूप है ना, देखो दो, एरे हो या एरे लिस्ट हो, दोनों में जो प्रिंट होता है, ये जो हमने एडवांस फॉर लूप का, ये जो फॉर लूप है, दोनों सेम है। दो तरह का फॉर लूप है, एक नॉर्मल फॉर लूप है। देखो, इसमें थोड़ा एक सेकंड, लिस्ट, और यहाँ पर साइज हो जाएगा। एक सेकंड।
लिस्ट में होता है। ठीक। अब देखो दोनों का, एरे हो, एरे हो या लिस्ट हो, प्रिंट करने का जो तरीका है वो दोनों में सेम है। ठीक है। अब ये नॉर्मल फॉर लूप है, जैसे कि इंट आई इक्वल टू जीरो, तो वो नॉर्मल फॉर लूप है। और ये एडवांस फॉर लूप है। ठीक है। तो नॉर्मल फॉर लूप में क्या है कि इंट आई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर लिस्ट, लिस्ट क्या है, लिस्ट ये रेफरेंस वाला है। ठीक है। तो लिस्ट डॉट साइज, कल ये कलेक्शन लिस्ट, ये लिस्ट जो है वो कलेक्शन का पार्ट है, इसलिए डॉट साइज। एरे में लेंथ लगता है, इसमें साइज लग रहा है। ठीक है, बाकी सब सेम है। और यहाँ पर थोड़ा लिस्ट डॉट गेट लिखना पड़ता है एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, गेट और स्क्वायर ब्रैकेट आई। और ये एडवांस फॉर लूप है। ठीक है। इसमें भी वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का प्रिंट करने का तरीका सेम है। ठीक है। एंड और तो हमने क्रिएट कर लिया एरे लिस्ट। एरे लिस्ट, हाँ एरे लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पूरा, अगर पूरे को एक साथ प्रिंट करना है, तो हम लोग लिस्ट सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के अगर लिस्ट लिखते हैं तो इस तरह प्रिंट होगा, 3251। ठीक है। और ये इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर ये फोर फोर लूप भी जैसा प्रिंट कर सकते हो, ये फोर इच वाला। तो चलो इतना कुछ हो गया। अब हम लोग ये करते हैं, ये तो क्रिएट हो गया एरे लिस्ट। अपडेट, अपडेट करने के लिए सपोज मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट 3251 को अपडेट करना है। ये इसका रेफरेंस क्या है, लिस्ट। तो यहाँ पर हमने लिस्ट लिखा, फिर डॉट दिया। डॉट देने के बाद सेट लिखना है, सेट। सेट मतलब सेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर इंडेक्स देना है। ठीक है। तो सपोज मुझे दो को अपडेट करना है, दो को सेवन में अपडेट करना है। तो दो किस पोजीशन में, थ्री है जीरो में, टू है वन में। तो यहाँ पर हम लोग पहले इंडेक्स देंगे वन। और कितना, टू की जगह हम लोग कितना अपडेट करना है, सेवन। कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, मैं सेवन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। और मैं इसको भी हटा देता हूँ, रहने देता हूँ। ये मैंने कमेंट, इस तरह करने से क्या होता है, ये चीज कोड जो है वो मतलब गायब हो जाता है, इग्नोर करे से। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ, मैंने लिस्ट लिस्ट डॉट सेट में अपडेट कर रहा हूँ, दो की जगह मुझे सेवन चाहिए, तो मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो ये आ गया 3751, 3751 मान आ गया, नीचे दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, 3751 आ गया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, वो प्रिंट हो गया। तो ये अपडेट हो गया, अपडेट। ठीक है। तो क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, और प्रिंट हो गया। नीचे ये दोनों है लिखा हुआ, प्रिंट हो गया, रिमूव। ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या है, एरे लिस्ट में भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते और रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम लोग एक सेकंड ट्राई करते, लिस्ट, लिस्ट डॉट रिमूव, इसको, हाँ लिस्ट में भी हम लोग लिस्ट में, एरे लिस्ट में, ये एरे लिस्ट है, इसमें भी हम लोग ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। एरे में जो सीन था इसमें भी वही सीन है। एक बार एरे लिस्ट क्रिएट कर लेने के बाद हम लोग ऐड और रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ अपडेट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं एरे लिस्ट में। ठीक है। और ये प्रिंट करने का दो तरीका, तीन तरीका। ये हो गया, ये हो गया फॉर लूप, और ये हो गया एडवांस्ड फॉर लूप। ठीक है। एरे लिस्ट मतलब एरे लिस्ट, लिस्ट जो, जब कलेक्शन ने चारों को भेजा, लिस्ट सेट क्यू मैप को, तो लिस्ट ने ये चार अप्रोच लाया। तो हम लोग जब चेक करें तब पता चला कि एरे लिस्ट में भी हम लोग ऐड, ऐड जो है किसी तरह का
क्रिएट एरे लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग नंबर ऐड नहीं कर सकते और रिमूव नहीं कर सकते हैं एरे लिस्ट में, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, वो चीज़ हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अपडेट कर दिया, प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर दो अप्रोच है फॉर लूप का, वो कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है एरे लिस्ट में। अब हम कल देखेंगे। अब लेकिन इसमें भी ऐड ऐड और रिमूव हुआ नहीं एरे लिस्ट में, ठीक है, ऐड और रिमूव हुआ नहीं। तो ये चीज़ को फुलफिल कर देता है लिंक लिस्ट, ये जो लिखा हुआ है ना लिंक लिस्ट, ये इस चीज को कर देता है। तो हम लोग कल लिंक लिस्ट करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू। हमें सिर्फ इतना रखना है, सिर्फ इसी तरह हिंदी में समझना है। एरे में ऐड और रिमूव हो नहीं रहा था, तो उसने कलेक्शन को बोला, कलेक्शन ने फिर चार आदमी भेजा, लिस्ट सेट क्यू मैप की अप्रोच खोज के लाओ। तो लिस्ट ने लाया एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक, सेट ने लाया हैश सेट, लिंक हैश सेट, ट्री सेट, क्यू, क्यू को छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैप, मैप जो है वो तीन अप्रोच लाया, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप, ये अप्रोच लेके आया। और हम लोग एरे लिस्ट पढ़ रहे थे। तो एरे लिस्ट इस तरह क्रिएट किया जाता है, ठीक है, एरे लिस्ट इस तरह क्रिएट किया जाता है, ये एरे लिस्ट क्रिएट किया जाता है। तो फिर हमने अपडेट किया और प्रिंट किया, और ऐड और रिमूव हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि ये नहीं, मतलब एरे लिस्ट क्रिएट होने के बाद ऐड और रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नहीं किए, ठीक है। थैंक यू।